हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। तो आज की जो है हमारी वीडियो वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर होने वाली है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आज मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आपको समझ में आए इस वीडियो में चीजें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं लेटेस्ट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोजेक्ट हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह क्रिएट करने वाले स्टार्ट टू एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है हम आज जानने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। और बेसिकली मैं आपको आज की वीडियो में बेसिकली स्टार्ट टू एंड बताऊंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह जो है इनको यूज किया जाता है। तो जैसा आपको पता है अभी तक हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस की उसमें मैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर आपको जो है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके बताता था या उसके बारे में बताता था। तो आज जो है हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए मैं आ जाऊंगा फाइल में और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट की जितनी वीडियोस की उसमें मैंने एक एचटीएमएल फाइल के अंदर ही सारे जावास्क्रिप्ट के कोड्स किए हैं। तो आज भी जो है हम उसी तरह काम करेंगे। तो जो आज मैं फाइल क्रिएट करूंगा उसको मैं एक index.html का नाम दे दूंगा और इसको मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दूंगा। इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद अब जो है मैं इसको यस रिप्लेस कर दूंगा फाइल को और मैं इसको अपने ब्राउजर डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम के अंदर ओपन करूंगा चेक करने के लिए हमारी फाइल रन हो रही है या नहीं। तो ये हमारी फाइल है, इसको ओपन करते हैं। हमारी फाइल आ चुकी है इधर, अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया इसलिए जो हमें ये एम्प्टी दिखाएगा। इसको करेंगे सिंपली साइड बाय साइड। कोडिंग साइड को मैं बढ़ा देता हूँ ताकि जो कोड मैं करूँ लेफ्ट पे वो आपको क्लियरली शो हो जाए। अब जो है यहाँ पे हम अपने HTML के स्टार्टिंग कोड डालेंगे, उसके साथ एक टाइटल सेट करेंगे, फिर हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टैग्स वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले HTML का टैग डालते हैं, हेड टैग आ गया इधर, और इसी के साथ मैं एक टाइटल टैग भी इधर डाल देता हूँ। तो इधर मैंने एक टाइटल टैग डाला। अब टाइटल में जो है एक सेकेंड, अब टाइटल टैग में मैं इधर एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हो जाएगा, तो मैं इधर लिखूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कुछ इस तरह। ये मैंने लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और मैं इसको यहाँ से करूंगा सेव डायरेक्टली और इधर रिलोड कर देंगे। आपको इधर जो है अब टाइटल शो हो जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, जैसे हमें एट द टॉप शो हो चुका है हमारा टाइटल। ये टाइटल शो होने के बाद अब जो है हमें बेसिकली ये जो क्लोज हेड टैग है इसके नीचे से हमें अपना जावास्क्रिप्ट के कोड्स वो स्टार्ट करने हैं। तो मैं इधर एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करूंगा और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कोड डालेंगे और मैं आपको बताऊंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह जो है आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेना है, जो कि हमने कर लिया है। अब जो है इसके बाद मैं एक वेरिएबल का टैग क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक वेरिएबल का टैग इधर क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू पुट करूंगा जिसका मुझे वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो मैं वेरिएबल के साथ एक ए वैल्यू डाल देता हूँ। ए वैल्यू में अब आपको एक नंबर दे देना है, नंबर मैं 10 दे दूंगा और इसी तरह मैं वेरिएबल बी में भी एक नंबर दे दूंगा, इसमें मैं जैसे 30 नंबर दे देता हूँ। अब मुझे इन वेरिएबल्स को जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू इधर लाना है अपने फ्रंट पेज पे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो वेरिएबल्स का टैग हमने डिफाइन किया ये क्यों किया है। वेरिएबल हमने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें वेरिएबल का यूज करना होता है, क्योंकि वेरिएबल भी जो है एक तरह का अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जैसे लेट टैग है, वेरिएबल टैग है और आपके और भी टैग हो गए। जिस तरह हम इन टैग्स को यूज करते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही आते हैं। ऑपरेटर से मुराद ये हो गया कि जैसे आपके प्लस ऑपरेटर होगा, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर्स। तो मैं इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा और मैं बेसिकली आपको स्टार्ट टू एंड बताऊंगा कि इन ऑपरेटर्स को किस तरह जो है आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैंने एक वेरिएबल ए और वेरिएबल बी की वैल्यू डाल दी है। वेरिएबल ए की वैल्यू मैंने डाल दी है 10 और वेरिएबल बी की वैल्यू मैंने 30 डाल दी है। अब मुझे ये करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स को मुझे प्लस करके एक आंसर लाना है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर के जरिए मुझे इन दोनों वेरिएबल को प्लस करके एक आंसर इस आउटपुट पे लाना है। हमारा आउटपुट ये पेज है जो कि आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का। अब यहाँ पे लाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग का इस्तेमाल करना होगा। याद रखना है आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं वो कंसोल डॉट लॉग टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको आंसर तो शो हो जाता है लेकिन वो फ्रंट पे नहीं होता, वो इनको कंसोल मतलब ये जो आपको कंसोल इसका शो होता है इंस्पेक्ट पे जाके, अगर मैं आपको दिखाऊं करते हैं, मैं आ जाता हूँ इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे आपको जो है यहाँ जब आप कंसोल डॉट लॉग में डिफाइन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे शो होगा
आपका जो आंसर होगा इस वैल्यू का। लेकिन जब आप यही चीज जो है डिफाइन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग में, तो वो डायरेक्टली आपको आपके फ्रंट पेज पे शो होगा, मतलब आपका आउटपुट एक तरह से आपको इधर शो होगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग में a प्लस बी डालता हूँ, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, ए में मैंने क्या वैल्यू डाली है 30, ए में मैंने वैल्यू डाली है 10 और बी में मैंने वैल्यू डाली है 30। मतलब मैंने ए और बी को जब प्लस करना है तो मुझे 40 शो होगा, क्योंकि 10 प्लस 30 क्या होता है 40, और ए में मैंने 10 लिखा है, बी में 30। सेव करते हैं, रिलोड। अब आप देखेंगे, मैं अगर आपको वैल्यू दिखाऊं, इधर आप देखेंगे आपको 40 वैल्यू शो हो चुकी है। लेकिन अगर मैं ऐसी वैल्यू को रिमूव नहीं करूंगा, मतलब ये चीज सेव रखूंगा, लेकिन सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह अगर मैं यहाँ कर देता हूँ console डॉट लॉग टैग, इधर मैं करूंगा console डॉट लॉग, सेम चीज शो होगी, लेकिन अब इसने मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है। ये अब आउटपुट कहाँ देगा, जैसा मैंने आपको बताया, आप जाएंगे कंसोल के अंदर, तब आपको ये आउटपुट शो करेगा। कंसोल में आ गए, ये देखें इसने मुझे इधर आउटपुट शो कर दिया। मतलब जब आप console डॉट लॉग टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ये आप हमेशा आपका जो आउटपुट है वो आपको आपके कंसोल में शो कराएगा। लेकिन जब आप यूज करेंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग, तो ये आपको शो कराएगा आपके आउटपुट, आपका जो आउटपुट होगा यही 40, ये आपको आपके पेज पे शो करा देगा, क्योंकि इस कंसोल का नाम क्या है, कंसोल, और console डॉट लॉग टैग भी इसी से मिलता जुलता है, इसलिए जो है जब आप उसको डिफाइन करेंगे तो वो आपको आपके कंसोल में शो करेगा। तो जैसे ही मैंने a प्लस बी किया, इसने मुझे जो है शो करा दिया आंसर 40। अब इसी तरह जो है मैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग डालता हूं। अब इसमें एक डिफरेंस ये करूंगा मैं, जैसे मैंने a की वैल्यू, या आप कह सकते हैं पहले मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल दी 50, अब मैं चाहता हूँ 50 जो प्लस हो वो a वाली वैल्यू से प्लस हो, मतलब 50 10 से मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या है 10, तो मैंने इधर 50 प्लस a लिख दिया, तो ये समझ जाएगा जावास्क्रिप्ट के आप वेरिएबल के a को डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आपको ये 60 के बराबर में शो हो जाएगा। ये देखा आपने, इसने मुझे 60 शो कर दिया। लेकिन आपको लग रहा होगा ये 460 है या कुछ, मतलब 4060 कुछ लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मिला हुआ है, लेकिन ये दोनों अलग है। तो इसीलिए जो है मैं इधर एक br टैग डाल देता हूँ, ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए कि दोनों अलग चीज है। मैं इधर आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होती है इस चीज के अंदर। यहाँ मैं br टैग डाल के रिलोड करता हूँ। अब आप देखेंगे ये इसके नीचे आ चुका है, तो 40 अलग आ गया जो कि पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग का आंसर है, और ये जो 60 है वो अलग आ गया जो कि 50 प्लस a जो कि अदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट टैग बनाया था, ये उसका आंसर है। अब इसमें जो है आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्लस करना बताया, इसी के थ्रू आप माइनस कर सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो अगर मैं इसमें करता हूँ सब्सट्रैक्शन, तो इधर आपको जो है अगर हम a माइनस बी करते हैं रिलोड, तो इसने मुझे -20 शो करा दिया, क्योंकि 10 माइनस 30 जो है आपका आंसर -20 होता है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 30 और यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो अब जो है ये मुझे आंसर डिफरेंट शो कराएगा। इधर 60 की जगह हमारा जो आंसर है वो शायद मेरे ख्याल में 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 रहेगा, सिर्फ माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा। रिलोड, इधर 80 आ गया और प्लस में, और इधर हमारा माइनस की जगह प्लस में 20 आ चुका है, क्योंकि मैंने 30 को ऊपर कर दिया और 10 को नीचे कर दिया। लेकिन सिर्फ फर्क आखिरी वाले में आया, क्योंकि पहले जब हमने 10 नीचे किया था तो ये मुझे 60 शो करा रहा था, लेकिन अभी हमारा a वैल्यू जो है वो 30 हो चुकी है, इसलिए अब मुझे ये 80 आंसर शो कराएगा। तो इस तरह जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप बैकएंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रंट एंड में यही जो है जावास्क्रिप्ट की खासियत है कि आप इसको फ्रंट एंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैकएंड की तरह भी। लेकिन ज्यादातर जावास्क्रिप्ट या जो इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं वो बैकएंड पे इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैं आपको फ्रंट एंड पे करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा क्लियर हो जाए कि अगर हमें इस तरह की चीजें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की चीजें अगर हमें फ्रंट एंड में करनी हो तो किस तरह हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो है आज इसको फ्रंट एंड में क्रिएट करके बताया। तो जैसे मैंने इसको जो है a माइनस बी किया, तो इसने मुझे 20 शो करा दिया। अब इसको ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किया, सेव करेंगे और इधर रिलोड, तो इसने मुझे जो है 30 को 10 से मल्टीप्लाई करके 300 शो करा दिया। तो इसी तरह जो है मल्टीप्लाई के साथ अगर मैं डिवाइड की वैल्यू डालूं, सेव करेंगे रिलोड, तो ये मुझे डिवाइड करके दे देगा 30 डिवाइडेड बाय 10 3, क्योंकि 3 टाइम्स 30 होता है। तो इसने मुझे डिवाइड की वैल्यू भी शो करा दी, मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो इस तरह से मुझे डिवाइड करके 3 आंसर दे दिया। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं, इस तरह जो है आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और इस तरह जो है आप उनके थ्रू आंसर ला सकते हैं। तो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हर तरीके के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एडिशन होता है इनमें, सब्ट्रैक्शन होता है इनमें, मल्टीप्लिकेशन, और इसी के साथ साथ डिवीजन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी समझ आई होगी, और बेसिक चीजें मैंने आपको कवर अप कराई हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर हुआ है, थोड़ा समझ में आई है वीडियोस के बारे में, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर
चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि मैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या नई चीजें ला सकता हूँ जिससे आपको फायदा और आपको नई चीजें सीखने को मिले। तो जरूर मैं वो चीजें लाऊंगा और आपके लिए क्रिएट करूंगा जिससे आपको फायदा होगा, और लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि किस तरह हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप मेरी डीएसए वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन वीडियोस होती हैं। और इसी के साथ साथ मैं रिएक्ट की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को, देख सकते हैं आप उसको भी, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।